हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह में सबसे पहले हम देखते हैं कि विराम शब्द का अर्थ क्या है। तो विराम शब्द का अर्थ है रुकना। तो अर्थात जब हम कोई बात कहते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें बीच बीच में हमें रुकना पड़ता है, ठहराव देना पड़ता है। तो वहाँ पे जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? भाषा में उचित ठहराव पैदा करने अथवा अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है कि बात करते समय या वाक्य लिखते समय जहाँ बीच में हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, वहाँ पर जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उनको विराम चिन्ह कहते हैं। अब इसके प्रकार हैं इसके। देखो, पहला है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम क्या होता है कि जब आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये खड़ी पाई जो है इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम आप लगा देते हो। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया तो आप आगे क्या है, पूर्ण विराम लगा देते हैं। यहाँ जगह काम में थोड़े आगे मैंने लिखा हो, आपको समझा दूंगी। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम में ये कोमा लगता है नीचे, यानी जब हम दो चीज़ों के बीच में थोड़ा सा रुकते हैं, जैसे पेड़ पर कबूतर, फिर अल्प विराम चिड़िया बैठी है, तो कबूतर के बाद हम थोड़ा सा रुकेंगे तो वहाँ पे ये अल्प विराम लगाएंगे। फिर है अर्ध विराम। अर्ध विराम होता है एक ये डॉट और ये नीचे कोमा। ये तो कुछ ऐसे लग गया है, ये नहीं कुछ भी। अब देखो इंक लग गई है ये। अगला है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम होता है ये दो ऐसे ऊपर नीचे बराबर में ये डॉट लगा देते हैं। और प्रश्न सूचक प्रश्न चिन्ह होता है जो ये प्रश्न ऐसे लिखा जाता है, प्रश्न तुम कौन हो, क्या हो, वहाँ पे ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। आगे है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है ये खड़ी पाई और नीचे बिंदी, ये होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। मतलब किसी हर्ष या अपने दुख या घृणा या अपने खुशी के मनोभावों को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है शब्द के आगे, जैसे वाह कितना सुंदर फूल है तो वाह के आगे हम ये चिन्ह लगाते हैं, ओ हो के आगे लगाते हैं, तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। आगे है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो होता है वो किसी उदाहरण देने के लिए, या आप जैसे लिखते हैं जैसे या उदाहरण, तो उसके आगे हम लगाते हैं ना, ये उसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। फिर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो है वो होता है समासिक शब्दों के बीच में लगाया जाता है या शब्द युग्मों के बीच में लगाया जाता है। जैसे अन्न जल के बीच में हम ये लगाते हैं। फिर माता पिता के बीच में लगाते हैं। ठीक है, भाई बहन के बीच में लगाते हैं। ठीक है, अगला है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह आपका ये होता है दो, जो ये हम इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, जिनको ये ऊपर यहाँ आपकी लाइन लिखी होगी और ये दूसरी साइड जो वो नीचे को ऐसे लगाने हैं। ठीक है, दोनों कोमा जो है, यानी एक तो दोहरे उदाहरण चिन्ह होते हैं, ऐसे डबल लगाने ऊपर को, और यहाँ डबल ही नीचे लगाने हैं जहाँ पे आपका वाक्य खत्म होगा। और एक होते हैं इकहरे, एक ऊपर को और जब शब्द खत्म होगा तो दूसरा नीचे को ऊपर। ठीक है, नीचे। तो दोहरा कहाँ लगाया जाता है? किसी के द्वारा कहे गए कथन को उसी तरह से जब लिखा जाता है तो उसको हम दोहरे उदाहरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे गांधी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब अंग्रेजों भारत छोड़ो यहाँ बीच में आ जाएगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आगे जो है ऊपर जो है ये आपके उदाहरण चिन्ह आ जाएंगे। और कहीं आपने ये कहाँ लगेगा, जहाँ आपने किसी पुस्तक का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या कोई उपनाम लिखना है तो वहाँ पे आपका इकहरा चिन्ह आएगा। जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है तो राष्ट्रपिता को जो है वो इकहरा चिन्ह लगेगा। आगे है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक होती है ब्रैकेट। ये दो तरह की होती है, एक ये ब्रैकेट कहाँ लगती है? जहाँ पर किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में लगा दी जाती है। जैसे आप कोई वाक्य बना दे हो कि वह बहुत मृदुल है, तो ब्रैकेट में आप लिख दोगे कोमल। मैं उसको समझाने के लिए कि इसका अर्थ कोमल होता है तो ब्रैकेट लगा देते हैं बीच में। ये आगे आपको समझाती हूँ। और विवरण चिन्ह ये होता है दो बिंदी और आगे डैश। ठीक है, विवरण चिन्ह बोलते हैं इसको। आगे है त्रुटिपूर्वक चिन्ह। त्रुटिपूर्वक चिन्ह ये ऐसे आपको लगा देते हैं, इसे हंस पद भी बोलते हैं। हंस पद चिन्ह त्रुटिपूर्वक या हंस पद चिन्ह।
फिर लाघव चिन्ह जो ऐसे जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये चिन्ह जो है आपने याद कर लेने हैं। आगे मैं इनका एक एक उदाहरण आपको दे देती हूँ। ये थोड़ा इंक मेरे ख्याल से लाइट हो गई है, तो चलो कोई दिखने में प्रॉब्लम हो तो मेरी बात सुन लेना ध्यान से, आपको पता चल जाएगा। जैसे पहला पूर्ण विराम का उदाहरण है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, तो इसके आगे क्या है, ये पूर्ण विराम लगाया है। जब वाक्य खत्म हो गया तो क्या लगाया, पूर्ण विराम। अब अल्प विराम कहाँ लगता है, जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो। जैसे पेड़ पर चिड़िया, तोता, कबूतर सभी पक्षी बैठे हैं। अब यहाँ थोड़ा हम रुक रहे हैं, चिड़िया, तोता, तो इसके बीच में क्या अल्प विराम लगाया। ठीक है, अगला है अर्ध विराम का, जब मेरे पास समय होगा मैं अवश्य आ जाऊंगा। अब अर्ध विराम में जब मेरे पास समय होगा मैं अवश्य आ जाऊंगा, मीन्स हम अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकने के लिए, जब ज़्यादा रुकते हैं कहीं पे अल्प विराम से, तो अर्ध विराम का ये चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अगला है अपूर्ण विराम, जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के दूत, तो ये क्या है आपका अपूर्ण विराम का चिन्ह है कि महात्मा गांधी कौन है, अहिंसा के दूत हैं, तो आपका क्या है, ये चिन्ह जो है वो लगाया जाएगा अपूर्ण विराम का। आगे है तुम कौन हो, तुम कौन हो मतलब ये जो चिन्ह लगाया ये प्रश्नसूचक चिन्ह है, इसको बोलते हैं प्रश्न चिन्ह। जहाँ हम प्रश्न पूछेंगे किसी से, तुम कौन हो, कहाँ हो, क्या हो, तो ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। आगे है वाह क्या मैच है, अब ये जो चिन्ह लगाया हमने वाह, ये क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ठीक है, अगला है अध्यापक। अब अध्यापक ने कहा, अगर ये हमने नहीं कहा, नहीं लिखा और आगे डैश लिखा दिया, ये है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक मीन्स क्या कहा, निर्देश क्या कहा, बच्चों आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, तो अध्यापक ने ये कहा, तो अध्यापक के आगे डैश लगा दिए, है ना। जब भी हम संवाद लिखते हैं किसी के, तो आपने देखा कि ये डैश लगाते हैं ऐसे। आगे है संसार, ये योजक चिन्ह है, संसार सागर यानी संसार रूपी सागर। फिर अन्न जल, अन्न और जल ऐसे ही माता पिता के बीच में लगाते हैं, आपने देखा होगा माता पिता, है ना, यानी माता और पिता जो समासिक शब्द होंगे उनके बीच में ये योजक चिन्ह लगाया जाता है, या शब्द युग्मों के बीच में। अगला है गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये है उदाहरण चिन्ह यानी दोहरे उदाहरण चिन्ह, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब इन्होंने जो कहा है उसमें यहाँ कोमा लगाया अल्प विराम, उसके बाद हमने ये उदाहरण चिन्ह लगाए, मीन्स उनकी जो डायरेक्ट स्पीच, उनका जो कथन था वो हमने वैसे के वैसा ही लिख दिया, तो हमें यहाँ दोहरे उदाहरण चिन्ह लगाने पड़ेंगे। और एक होता है इकहरे उदाहरण चिन्ह, जहाँ किसी के नाम, पुस्तक के नाम या पाठ के नाम या कविता के नाम को लिखने के लगाएंगे, वो इकहरे उदाहरण चिन्ह होंगे। जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है, ये क्या है, उपनाम है उनका, है ना, राष्ट्रपिता में उनको नाम दिया गया है, तो इसको हम इकहरे उदाहरण चिन्ह में लगाएंगे। अगला है जुगनू एक लघु जीव होता है। अब लघु का अर्थ होता है छोटा। अब छोटा बताने के लिए हमने इसके लिए किया कि ये यूज कोष्ठक, कोष्ठक इसको ब्रैकेट भी बोलते हैं ना, कोष्ठक हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, ये हमने ब्रैकेट लगाया, कोष्ठक लगा दिए। अब 11 है विवरण चिन्ह, वाक्य के 2 अंग हैं। अब क्या है, देखो विवरण चिन्ह क्या होता है कि वाक्य के 2 अंग है, कौन कौन से, ये बताने के लिए ये 2 बिंदु लगाए और ये डैश लगा दिया, उद्देश्य और विधेय, तो इसको क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को क्या बोल देंगे, विवरण चिन्ह। अब वाक्य के 2 अंग है तो स्पष्ट करने के लिए कौन से हैं, उद्देश्य और विधेय, ये चिन्ह लगाना पड़ेगा आपको, उदाहरण विवरण चिन्ह। अगला है गाय हमारे लिए डैश के समान है। मान लो आप माता लिखना भूल गए, तो आपने ये त्रुटिपूर्वक या हंस पद चिन्ह लगाना, ये लगा दी, उसके ऊपर आपने माता लिख दी, तो इसका मतलब जो पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि यहाँ कुछ छूट गया है जो इन्होंने ऊपर लिखा है ना। इसको बोलते हैं त्रुटिपूर्वक चिन्ह, त्रुटि होता है कमी, त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंस पद। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव का मतलब होता है छोटा, ये हमने जैसे डॉक्टर शब्द है, इसको हमने पूरा नहीं लिख के ऐसे लिखा, डॉ डा और ये ऊपर ओ, जो इंग्लिश का डॉक्टर होता है DOCTOR, तो ओ जो हम इसको ऐसे लगा देते हैं आधा, उसका आधा बना के ओ की साउंड आती है, और डॉक्टर होगा, ठीक है। और आगे हमने कर्टर नहीं लिखा तो ये लगा दिया लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह में हमने इसी से पूरा कर दिया। फिर आगे है MA का मतलब होता है कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो ये हमने पूरा नहीं लिखा और इसमें क्या किया कि लाघव चिन्ह लगा दिया। लाघव चिन्ह मतलब कि हमने इसको पूरा नहीं लिखा और इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो यहाँ तो ये गोल हो गया है, ये हो गया कंप्लीट, लेकिन अंदर से ये खाली होगा जीरो की तरह, ठीक है। तो ये छोटा सा लगा देते हैं। तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर
तो आप लोगों ने ये विराम चिन्ह जो अच्छी तरह से समझ लेने हैं। फिर आपको हिंदी में कहीं भी कोई भी वाक्य लिखने में वहाँ पे विराम चिन्ह का यूज़ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और साथ में मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करते करें, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं और कौन कौन इसका लाभ उठा रहा है। ठीक है, थैंक यू।